गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड श्यामा गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ हो रहा है। अगर आप देखोगे, आज है 28 जनवरी 2025। आज के दिन पे निफ्टी बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, 1-1.5% ऊपर है। मगर स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 3.5% डाउन है और मिड कैप 1.5% डाउन है। पोर्टफोलियो की बात करें तो लास्ट 1.5-2 महीने के अंदर ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो 25-30% से ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर इंक्लूडिंग मी एंड माय कस्टमर्स, हम स्मॉल और मिड कैप में मेनली पैसा लगाते हैं। और वहाँ पर आपको लास्ट 20-30 दिन के अंदर ऑलमोस्ट इंडेक्स के कैटेगरी में आप देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा, 20% का सेल ऑफ आपको इंडेक्स में देखने को मिला है। तो मोटा मोटा पोर्टफोलियो में 25 से 30% का डाउनफॉल हमने देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। तो अब क्या लग रहा है मार्केट में इस जबरदस्त सेल ऑफ में? जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो मैं एक ही रिकमेंड करूंगा, जो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहें। ट्रेडिंग जो 3-4 दिन के हिसाब से आप करते हो वो अभी ना करें। अगर देखोगे आप, जो मेरे पेड कस्टमर्स हैं ट्रेडिंग के लिए, जो एफएनओ में हो या कैश मार्केट में हो, हम बहुत लिमिटेड या रिकमेंडेशन दे ही नहीं रहे। लास्ट 1-1.5 महीना हो गए, हमने कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देने की ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। एफएनओ सेगमेंट में भी, जस्ट सेल की जहां बात कर रहे हैं, सेल कभी कर कभी पैसा बनाया जा सकता है, बट वहां पर भी बहुत रिस्की लग रहा है, क्योंकि कब मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, कभी भी बाउंस बैक हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस अपोजिट साइड में भी ट्रिगर हो सकता है। तो ये टाइम है, थोड़ा सा अवॉइड करें टिल बजट। बजट में देखिए क्या हो रहा है। उसके बाद ही हम इसमें नया कॉल लेंगे। बट जो इन्वेस्टर है उनके लिए अलग चीज़ें हैं। उनके लिए अभी सही टाइम है जहाँ पर आपको पैसा लगाना चाहिए। जो भी साइडवेज में है, जो भी बाहर आपके पास अगर 100 रुपए है लगाने के लिए, तो ये टाइम है 50 से लेके 75 रुपए तक का लगाने का। क्योंकि मार्केट जो सेल ऑफ होना था 8-10% का तो एक्सपेक्टेशन था, बट वहाँ से ज़्यादा 20% से 22% का जो करेक्शन हो चुका है मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक देखोगे तो 40-40%, 35 से 40% बहुत ज़्यादा ज़्यादातर स्टॉक्स में ये करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर सेल लगा है, जो चीज़ हम 100 रुपए में ले रहे थे वो अब 60 रुपए में मिल रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो 30% टूटता है और अपने कॉस्ट में जाएगा तो 40-45% होने के बाद ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है और टूट के 50% टूट के 50 रुपए हुआ है, अब 50 से 100 रुपए जाने के लिए उसको डबल होना पड़ेगा, करेक्ट? तो अब वही अपॉर्चुनिटी है आपको, जो जो चीज़ आप 100 रुपए में ले रहे थे 50 में मिल रहा है, बट आपका डबल होने का अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। तो ये टाइम है जहाँ पर आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक सेल नहीं करना है। बहुत जन बात कर रहे हैं कि क्या हम पोर्टफोलियो को जीरो कर लें, क्या क्या हम बंद कर दें, क्या इस मार्केट से निकल जाएँ क्या? ये टाइम नहीं है निकलने का, ये टाइम है अगर आपके पास पैसा है तो ऐड करने का। अगर आप नए हो मार्केट में, आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा, एटलीस्ट जो पैसा लगा हुआ है उसको लेके बैठे रहो। हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आपने वोडाफोन टाइप का कोई स्टॉक लेके रखा हुआ है तो बेचना बहुत ज़रूरी है। यस, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास क्वालिटी वाइज़ स्टॉक है, सारे प्राइस जो टूटे हैं वो वापिस आ जाएँगे। कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा पेन का टाइम है, मेबी 1 महीना, 1.5 महीना, बट मुझे लगता है मार्च से ही, मतलब ये फरवरी के बाद जो बजट है, बजट के बाद से एक वापिस बाउंस बैक हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है। जो बजट है वो बहुत हल्का होके जा रहे हैं। कुछ बड़े कारण कारण हैं जो ये सेल ऑफ है, मार्केट थोड़ा वैल्यूएशन ओवरस्टेज था। एफआईज की सेलिंग जो हम बात कर रहे हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। ये दो मेन 2 रीज़न है, और साथ में 4 साल से हमने मार्केट में करेक्शन देखा नहीं है। तो ये तो आना ही था, बट जो जिस तेज़ी से आया है वो मेरे भी एक्सपेक्टेशन से बाहर था। मैं नहीं बोलूँगा मुझे पता था या ऐसा कुछ। येस, मेरे एक्सपेक्टेशन से ही बाहर था, बट नेवरलेस ये जो करेक्शन है ये भी निकल जाएगा। टाइम मेरे हिसाब से, वापस मैं एक चीज़ बोलूँगा, पैनिक करके बेचना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो ये टाइम है 70 से 75 रुपए, 100 रुपए के अंदर जो है वो आपको लगा देना चाहिए। अब मैं तो अपना 100% अब इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ। नॉट सोच रहा हूँ, मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कल के मार्केट से, कल और आज में। और जो भी मुझे शेयर, मेरा स्टॉप लॉस लगा है वहाँ से मैं ज़रूर निकला हूँ, बट नए एंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ और वहाँ पर मैं पैसा डालता रह रहा हूँ। तो कुछ मैं शेयर भी करता हूँ, स्क्रीन आपको दिखाते हैं। अ, जिस तरह से सेल ऑफ आया है मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर
सबसे पहला जैसे मैंने बोला स्मॉल कैप्स इंडेक्स जो है आज 3% डाउन था जब मैं बात कर रहा था 14,860 तक गया था, अभी 15,117 चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इस इंडेक्स को तो आपको दिखेगा, वीकली चार्ट में जाके देखते हैं तो ये जो अपने हाई से यहाँ से ही पकड़ लेते हैं तो 19.78% डाउन है। कब से? जनवरी नवंबर 9 नवंबर 2024 से लेके 27 जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने के अंदर 20% का करेक्शन हमें स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिला है। वही आप देखोगे तो मिड कैप इंडेक्स में भी अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिला होगा। आप यहाँ से कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट 16% का करेक्शन मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला है। फाइनेंशियल सर्विस में भी करेक्शन है, प्राइवेट बैंक में भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, बट अब प्राइवेट बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। अब देखना पड़ेगा। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आ चुका है, एचडीएफसी बैंक का शायद रिजल्ट आ चुका है, और ये सारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। कोटक बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है। तो अब मुझे लगता है प्राइवेट बैंक में आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिनों से बोल जरूर रहा हूँ, 1600 के लेवल से एचडीएफसी 1870 गया, वापिस 1650-60 है, तो ज्यादा रिटर्न नहीं दिया बट माइनस में नहीं है। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एक डिस्क्लेमर है, मेरे क्लाइंट के एचएनआई पोर्टफोलियो में है हमारे एचडीएफसी बैंक अभी। तो ये चीज आपको देखनी है। निफ्टी रियलिटी में जबरदस्त सेल ऑफ आपको लास्ट 3-4 दिनों में देखने को मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो किस तरह से सेल ऑफ आपको इस यहाँ से लेके यहाँ पर ऑलमोस्ट 25% का सेल ऑफ आया है निफ्टी रियलिटी में 17 दिसंबर से लेकर 27 जनवरी तक, मतलब आज तक 27-25-26% का ऑलमोस्ट करेक्शन हमें देखने को मिल गया है। तो इंडिविजुअल इंडेक्स वाइज भी आपको 20-25% का जो करेक्शन है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो है जिसका करेक्शन नहीं हुआ होगा। यस, अगर वो बाहर बैठा हुआ है कैश में है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर कोई भी बंदा मार्केट में है तो कोई मुझे सेक्टर नहीं दिख रहा जहां पर करेक्शन नहीं हुआ है 15 से 20% मिनिमम। तो पोर्टफोलियो लेवल तो 25-30% करेक्शन लाजमी है, अब वही होते हुए भी दिख रहा है। अब ऑटो स्टॉक देख लो, ऑटो इंडेक्स भी आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक में और 11% का डाउन साइड आपको ऑटो इंडेक्स में देखने को मिला। तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये सॉरी सर्विस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ऑटो इंडेक्स में भी आपको ज़्यादा बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। या आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब 20-21% का करेक्शन ऑटो इंडेक्स में है। जस्ट कहने का मतलब ये है दोस्तों, अब पैनिक से सेल नहीं करना है, अगर पैसा है तो ऐड ऑन करना है। ये मैं दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स हैं और जो मेरे क्लाइंट नहीं हैं, सबके लिए एक ही अभी है कि आप पैनिक ना करें। अ, अपना पैसा जो अपने जमा करके रखा हुआ है कैश, वो ऐड करने का टाइम है। 75 रुपये 100 रुपये है तो मेन क्रक्स यही है। मार्केट ओवरसोल्ड, हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। हम बहुत हल्के तरीके से बजट में जा रहे हैं। अब देखो बजट में क्या होता है। मुझे बजट से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बट मैं ये चाहता हूँ जब बजट में ऐसा कुछ ना आ जाए जो मार्केट के लिए खराब हो। अगर ऐसा ना भी होगा तो भी मार्केट के लिए वो पॉजिटिव है। ये लास्ट ईयर भी यही मैं बोला था, बट वो वहाँ पर अगर आप याद हो तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया था। अगर इस तरह का कुछ ना हो इस बार तो मुझे लगता है ये थोड़ा एक रिलीफ पॉइंट होगा मार्केट के लिए। और उसके बाद हमें बजट के बाद 1 फरवरी के बाद से, मतलब 2-3-4 तारीख के बाद से हमें एक बाउंस बैक मार्केट में होते हुए दिख सकता है। सेक्टर कौन सा आउट परफॉर्म करेंगे वो अभी बोलना मुश्किल है। मेरे हिसाब से पहला तो प्राइवेट बैंक है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ पीएसयू बैंक्स है जो अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे इस बार इस रैली में, वो मैं आपको जब रैली स्टार्ट होगी और जब मुझे समझ में आएगा कुछ भी, तो मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। पैनिक ना करें। मैं वापिस एक ही वर्ड को कम से कम 15 बार बोल चुका हूँ, वापिस मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में पैनिक है। अब मेरे पास कंटिन्यूअसली फ़ोन आ रहे हैं, सर क्या करें ना करें। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग किया है। एंड 20% 25% मार्केट करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। पोर्टफोलियो लेवल पे 30-35% डाउन है, तो अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है, हल्के हो चुके हैं मार्केट। अब आज नहीं तो कल या परसों बहुत जल्दी हमें बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा, वापस अपर डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा। मेरा टारगेट निफ्टी में इंटैक्ट है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ गया है। मेरा टारगेट निफ्टी में दिसंबर तक का 28,000 के करीब था, वो अब मैं बढ़ा के मार्च अप्रैल तक कर रहा हूँ। तो 3-4 महीने का टाइम फ्रेम जरूर बढ़ चुका है, बट वो अभी भी इंटैक्ट है। कहीं पे भी मार्केट के मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा।
करेक्ट। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए। एंड आई बिलीव आपका पोर्टफोलियो वापस ग्रीन में आ जाएगा बहुत जल्दी। तो होप होप फॉर द बेस्ट एंड अच्छे स्टॉक लीजिए, क्वालिटी स्टॉक लीजिए। जो जिसमें क्वालिटी नहीं है, मैं कोई घटिया स्टॉक नहीं बोल रहा हूँ, बट जिसमें क्वालिटी नहीं है, जिसमें बैलेंस शीट में अच्छा नहीं है, जिसका रिजल्ट खराब आ रहा है, उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।